हे एवरीवन, इट्स मी दीपक कुमार एंड आज का टॉपिक पूरे फ्यूचर मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए जानेंगे आज का टॉपिक क्या है। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पूरे फ्यूचर मार्केट की सीरीज में मैंने बहुत सारे टॉपिक डिस्कशन किए हैं, उसका वीडियो प्रॉपर बनाया है, हमारे चैनल में डाला गया है। तो आपको सारे टॉपिक के वीडियो को देख लेना चाहिए। अगर आप देख चुके हो तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा है आज का, वो है कौन बनेगा करोड़पति। जस्ट किडिंग गाइस। आज का टॉपिक हमारा व्हाट इज द रोड मैप फॉर बिगनर टू फॉलो इन अ फ्यूचर प्रोफ। तो आज हम लोग जानेंगे कि आपने ये सारा वीडियो, मैं मानता हूँ कि ये सारा वीडियो आपने वॉच कर लिया है, जिससे आप प्रॉपर फ्यूचर मार्केट के बारे में जान चुके हो। आपने एक चैलेंज भी बाय कर लिया है, ठीक है। आपने अपना ब्रोकर भी सिलेक्शन कर लिया है, आपने पेयर भी सिलेक्शन कर लिया, आप सारा कुछ कर चुके हो। बट आपके पास अगर आपका स्ट्रैटेजी है तो आप ट्रेड करके अपने चैलेंज को पास करके अपना पे आउट को लॉक कर सकते हैं। बट बहुत सारे बिगनर को ये प्रॉब्लम होता है कि वो कौन सी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करे या कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करे। तो आज का टॉपिक जो है हमारे, ये पूरे जो रोड मैप है, इसमें हम लोग जानेंगे कि आप अपने चैलेंज अकाउंट को कैसे पास कर सकते हो। कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजी है जिससे आप अपने चैलेंज अकाउंट को पास करके अपना पे आउट लॉक कर सकते हो। तो जानेंगे आज की वीडियो में प्रॉपर। तो यहाँ पर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। सबसे पहला चीज़ हम लोग बात करेंगे कि अगर आप मान लीजिए एक ट्रेडर हो जो ऑलरेडी 1-2 साल से ट्रेड कर रहे हो और आपके पास खुद का स्ट्रैटेजी है, तो उसके लिए ये वीडियो नहीं है। सिंपल सी बात है, वो अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करे और उससे ही अपने चैलेंज को पास करे और अपने पे आउट के करीब जाए, ठीक है। बट जो बिगनर है, एक्चुअल में ये फ्यूचर मार्केट में पूरे प्रॉपर बिगनर के लिए चला रहा हूँ। तो जो बिगनर है, जो नहीं जानते, तो उसके पास स्ट्रैटेजी भी नहीं होगा। तो ऐसा स्ट्रैटेजी जो बिगिनर को बहुत ही यूजर फ्रेंडली लगे और उसका एक्यूरेसी भी हाई हो, जिससे क्या है कि अगर 1:2 का भी रिवॉर्ड पे अगर ट्रेडर ट्रेड करे और उसका ट्रेड का एक्यूरेसी 60 to 70% हो, तो वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर माना जाता है या वो एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी माना जाता है, ठीक है। तो हम लोग आज टू टाइप स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। अगर मान लीजिए कि पहले स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें और वो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो देन हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में सेकंड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला अपना स्ट्रैटेजी का। तो चलिए शुरू किया जाए। एक ब्लैंक पेपर ले लिया जाए जिससे आपको हमारा स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने में इजी हो जाएगा। चलिए हटाइए इसको। चलिए, ठीक है। तो टू टाइप स्ट्रैटेजी हम लोग उनका जो है, फर्स्ट है 1 आवर 1 डायरेक्शन मूव, दिस इज द स्ट्रैटेजी नेम। एंड सेकेंड इज 4 आवर डिस्काउंटेड जोन स्ट्रैटेजी। तो ये दो स्ट्रैटेजी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 आवर डिस्काउंटेड जोन स्ट्रैटेजी के बारे में। देन हम लोग सेकंड बात करेंगे 1 आवर 1 डायरेक्शन मूव के बारे में। सबसे पहला आपको मार्केट का सेंटीमेंट जानना है, ओके, कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। अगर मार्केट का सेंटीमेंट बुलिश है तो आपको बाइंग की तरफ जाना होगा। अगर मार्केट का सेंटीमेंट बेरिश है तो आपको सेलिंग की तरफ जाना होगा। तो उसी बिहाफ में स्ट्रैटेजी भी काम करेगा कि अगर 4 आवर का कैंडल, प्रीवियस कैंडल जो क्लोज हुआ है, अगर वो बेरिश है तो हम लोग को सेल साइड का ट्रेड को प्लान करेंगे। अगर 4 आवर का प्रीवियस कैंडल बुलिश है तो हम लोग बाय के तरफ का प्लान करेंगे, ठीक है। तो हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। मान लेते हैं ये एक 4 आवर्स का कैंडल है, ठीक है। अब हम लोग को ये कैंडल बेरिश क्लोज हुआ है, ओके, ये कैंडल बेरिश क्लोज हुआ है। तो अब हम लोगों को सेल की तरफ ट्रेड को प्लान करना है। कैसे, उसके बारे में जानेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला फिबोनाची हम लोग को ड्रॉ करेंगे। हम लोग टॉप टू बॉटम फिबोनाची क्रिएट करेंगे। उसका 75% यानी डिस्काउंटेड जोन, ये डिस्काउंटेड जोन जो भी यहाँ पर आएगा वही हम लोगों का मेजर जोन रहेगा जहाँ पर हम लोगों का स्ट्रैटेजी वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि फिबोनाची का डिस्काउंटेड जोन है, यहाँ पर ट्रेड लेना है और अपना स्ट्रैटेजी वर्क करना स्टार्ट कर देगा, ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत सारा फैक्टर है जिसको आप लोगों को वेरीफाई करना है, जिससे आपको ट्रेड के ऊपर एक्यूरेसी मिलेगा और ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पर, कि मान लेते हैं ये आपका एक फिबोनाची का टॉप टू बॉटम है और यहाँ ये एक डिस्काउंटेड जोन आपको दिख रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, पहला ट्रेड जो प्लान करना है,
हमारा जो भी पहला ट्रेड रहेगा प्लान करने का 4 आवर्स के कैंडल में हम लोग को 2 ट्रेड को प्लान करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रेड जो प्लान करेंगे हम लोग को वो अपना फिबोनाची का सेंटर, फिबोनाची का डिस्काउंटेड जोन का जो सेंटर एरिया रहेगा वहां पर हम लोगों का पहला ट्रेड प्लान होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एंट्री जोन है। ठीक है, यह हमारा फर्स्ट एंट्री जोन है जहां पर हम लोग एंट्री करेंगे ट्रेड को। ठीक है, देन मार्केट फर्स्ट जो भी एंट्री हम लोगों का पॉइंट रहेगा उसका एसएल जो रहेगा प्रीवियस कैंडल, जिस कैंडल को हम लोग को फिबोनाची ड्रॉ किए थे उस कैंडल का हाई, मतलब कि प्रीवियस 4 आवर कैंडल का जो हाई है वो हमारा एसएल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एसएल पॉइंट है। हमने फर्स्ट ट्रेड कहाँ प्लान किया, फिबोनाची का टॉप, प्रीवियस कैंडल जो फिबोनाची का था उसका टॉप टू बॉटम मैंने सिलेक्शन किया, उसका डिस्काउंटेड जोन का सेंटर एरिया जो था उसमें हमारा फर्स्ट ट्रेड प्लान हुआ। ठीक है, और अपना एसएल क्या था, प्रीवियस कैंडल का हाई। ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ पर कि ये जहाँ एंट्री पॉइंट है वहां से प्रीवियस कैंडल का जो हाई है वहां तक का पॉइंट हम लोगों का 10 पिप्स का है। यूजली आप देखोगे तो 10 पिप्स का नॉर्मल उस एरिया का गैप रहता है। ठीक है, यूजली आप बहुत सारे कैंडल में देखोगे कि 10 पिप्स का आपको गैप देखने मिलेगा। ओके, तो हम लोग अज्यूम करते हैं कि 10 पिप्स का यहाँ पर अपना, ठीक है, तो यहाँ पर 10 पिप्स का ये गैप है। ठीक है, तो हम लोगों का जो स्टॉप लॉस बना वो 10 पिप्स का बना। क्यों, क्योंकि हम लोग को जो सेंटर एरिया से लेके अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस ईयर का हाई था उसका जो डिफरेंसेस है वो 10 पिप्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना टारगेट भी रहेगा वो 1:1 का रहेगा। तो हम लोग जो टारगेट सेट करेंगे वो 1:1 करेंगे। अगर नीचे 10 पिप्स मूव करता है तो आपका टारगेट डन, आपका फर्स्ट ट्रेड प्लान हो चुका है। ओके, देन सेकेंड एंट्री का बात किया जाए तो आपका जो फिबोनाची जोन है उसका जो डिस्काउंटेड जोन से लेके और आपको प्रीवियस जो हाई फिबोनाची जहाँ से आप क्रिएट किए उस जोन तक का जो भी डिफरेंसेस है, मान लीजिए उस जोन का डिफरेंसेस 12 पिप्स का है, तो आपका जो सेकंड ट्रेड जो प्लान होगा वो करीब इसका सेंटर में होगा। इट मीन्स 6 to 5 पिप्स। ओके, ठीक है, तो अपना जो सेकंड ट्रेड कहाँ प्लान हुआ, ये टॉप पे। ठीक है, ये आपका जब प्रीवियस कैंडल का जो एसएल का जो रहेगा वो 5 पिप्स, 4-5 पिप्स तक का बस इतना बचे रहेगा तब अपना सेकंड ट्रेड प्लान होगा। उसका जो टारगेट सेट करेंगे 1:2 के ब्याप में करेंगे। मान लीजिए हम हमारा एसएल 5 पिप्स का है तो हम लोगों का जो नीचे का टीपी रहेगा वो 10 पिप्स का रहेगा। ठीक है, 10 पिप्स का टीपी रहेगा। ये अपना स्ट्रैटेजी है आपका 4 आवर्स का फिबोनाची जोन का। ठीक है, अब आपको ये चीज देख रहे हो आप और आपको बहुत ही इजी आपको लग रही है, अरे यार क्या है, ये तो बच्चा को भी मालूम है या कुछ भी वैसा। ठीक है, आप सोचते होगे कि अरे यार इतना इजी चीज है, क्या चीज आप बता रहे हो या कुछ। बट ये चीज जो मैं बता रहा हूँ इसके पीछे, ये तो मैं आपको बस बस बताया कि ऐसे वर्क करता है स्ट्रैटेजी, इसके पीछे का लॉजिक आप देखोगे या जानोगे तो आपको समझ आएगा ये क्यों ऐसा वर्क करता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फिबोनाची का 50%, फिबोनाची का डिस्काउंटेड जोन का सेंटर एरिया पे फर्स्ट एंट्री रहेगा। देन फिर आपका फिबोनाची का डिस्काउंटेड जोन से लेके प्रीवियस जो लेवल, प्रीवियस जो हाई है कैंडल का उसका सेंटर एरिया हमारा सेकंड एसएल रहेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक है। तो उस लॉजिक को हम लोग समझेंगे चार्ट पे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, यही सेम चीज प्रोसेस हम लोगों का अगर मार्केट 4 आवर्स कैंडल क्लोज होता है बुलिश तो सेम फॉलो करेंगे हम लोग को उस चीज के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि प्रॉपर इतना इजी स्ट्रैटेजी के ऊपर क्या लॉजिक छुपा हुआ है। ठीक है, तो दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम गोल्ड चार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रैटेजी का लॉजिक और ये कितना वर्क करता है उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। चलिए, अगर रिसेंट में ये इतना, मैं इस प्रॉपर इस जोन को मैं मार्क कर देता हूँ कि मैं इस जोन का 4 आवर्स कैंडल को यूजली यूज करूँगा। आप रैंडम किसी भी जोन को सेलेक्ट कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं यहीं पर सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में स्ट्रैटेजी वर्क की है, ऐसा नहीं, मैं कहीं भी सर्च करके बता सकता हूँ आपको। चलिए मान लीजिए अब मैं यहाँ पर ही कर लेता हूँ। ओके,
और स्ट्रैटेजी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपके ज़ोन में आता है, तो ही ट्रेड प्लान होगा, आपके ज़ोन में नहीं आता है, ट्रेड प्लान नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप इस पे और भी फ़िल्टर लगा सकते हैं, जैसे कि आप इसमें ये लगा सकते हैं कि मैं प्रॉपर जो हाई वोलेटिलिटी वाला सेशन रहता है, उस सेशन को ही मैं ट्रेड करूँगा। तो ये और इसका स्ट्रैटेजी और भी क्लीन हो जाता है और भी आपको अच्छा ट्रेड मिलता है, ठीक है? और भी फास्ट मोमेंटम वाला ट्रेड मिलता है इस स्ट्रैटेजी के बेस पे। तो चलिए मैं अभी एक रैंडम ही मैं लेता हूँ और रैंडम मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। चलिए ठीक है? मान लेते हैं कि ये हमारा 4 आवर्स का कैंडल है, ठीक है? ये 4 आवर्स का कैंडल है, जहाँ पर मैं अपना ट्रेड प्लान करता हूँ। तो यहाँ पर तो वैसा कुछ मोमेंटम है नहीं, तो कैंसल हो गया। ये हमारा ट्रेड में नहीं मिला, ठीक है? सेकंड मैं यहाँ पर किया बुलिश, देन यहाँ अगर 90% ज़ोन पे या 75% जो डिस्काउंटेड ज़ोन होता है, वहाँ पर अगर पुल बैक लेता तो मैं ट्रेड प्लान करता, बट नहीं लिया। अब आते हैं थर्ड, ये थर्ड एरिया है, ओके? यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपका ये कैंडल क्लोज हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी यहाँ वर्क किया है नहीं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक फिबोनाची टूल को ड्रॉ करते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी 90 या 100% श्योर स्ट्रैटेजी नहीं होता है, ठीक है? नहीं तो सब यहाँ पर करोड़पति बने रहते हैं। ये प्रॉपर यहाँ पर है। अब हम लोग चले जाते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम। तो हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, ठीक है? जहाँ पर हम प्रॉपर बैक टेस्ट करेंगे वो स्ट्रैटेजी और एक्चुअल में वो स्ट्रैटेजी वर्क किया है नहीं किया है। ले यार, तो प्रीमियम मांग रहा है ससुरा। चलिए ठीक है, मैं अभी कम टाइम में जाता हूँ एक्चुअल में। ये तो मैं इसमें 5 मिनट में जाता हूँ ना, तो आपको दिखेगा कि एक्चुअल में। चलिए ठीक है, ओके? 5 मिनट के बेस पे हो गया ये स्ट्रैटेजी। हम्म, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी, ये कैंडल जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 11:30 AM, ओके? 11:30 AM एंड क्लोजिंग जो हुआ था वो हुआ था आपका 4767, ठीक है? 11:30 AM 4767 11:30। ये 11:30 4767, ये करीब 4767, ठीक है? ये यहाँ पर क्लोज हुआ हमारा कैंडल। इट मीन्स इसके बाद हमारा इस इस कैंडल के बाद का हम लोग करेंगे कि डिस्काउंटेड जोन में टच होना चाहिए, ठीक है? चलो, ओके? तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट जोन है। फर्स्ट इज ये अपना एसएल जोन, उसको मैं मार्क कर देता हूँ, और ये अपना डिस्काउंटेड जोन, ओके? इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ करीब। चलो, मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ ये वाला फिबोनाची को, ठीक है? तो ये अपना एसएल हम लोगों को मालूम चल गया और अपना डिस्काउंटेड जोन मालूम चल गया। ये एक्चुअली में बुलिश कैंडल क्लोज हुआ है, तो अपना ट्रेड भी जो प्लान होगा वो बुलिश की तरफ होगा, ठीक है? ठीक है? तो फर्स्ट एंट्री अपना हम लोग देखेंगे, तो ये करीब इस जोन और इस जोन के बीच का अगर हम लोग मार्क करते हैं, तो करीब यहाँ पर अपना फर्स्ट एंट्री प्लान हो चुका है। ये 4755 डॉलर, ठीक है? तो करीब मैं यहाँ पर एक लॉन्ग का ये डाल देता हूँ, ठीक है? और इसके नीचे जो मैं यहाँ पर ये करता हूँ, वो कितना एसएल है अपना? ये अराउंड 6 पिप्स या 5.5 पिप्स का यहाँ पर एसएल है। तो इसका जो अपना टीपी क्या होगा? 5 पिप्स 1:1 का। इट मीन्स 1:1 अगर हम लेते हैं, 1:1 लेते हैं, ठीक है? 1:1 1:1 1:1 1:2, ये 1:1 हो गया, ठीक है? सेकंड मैंने क्या बोला था कि आपको इस दोनों जोन के बीच का सेकंड लेना है ट्रेड, जब ये डिस्काउंटेड जोन के बिलो मार्केट ट्रेड करने लगेगा, ठीक है ना? इसके ऊपर ट्रेड करने लगेगा, मतलब इसके नीचे। अगर आप बाइंग साइड ट्रेड ले रहे हो, तो डिस्काउंटेड जोन के नीचे मार्केट जब जाने लगेगा, तब आपका सेकंड ट्रेड प्लान होगा, ठीक है? तो मैं यहाँ टॉप टू बॉटम मैं सिलेक्शन करता हूँ। तो यहाँ पर आपको 6 पिप्स का यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने मिल रहा है। तो 6 पिप्स का आधा जो रहेगा वो अपना
हमारा सेकंड जोन का एंट्री रहेगा ये करीब यहाँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 एंट्री प्लान कर चुका हूँ, ठीक है। दोनों का एसएल हमारा यहाँ पर सेट हो चुका है, ठीक है। एक का 1:2, एक का 1:1, 1:2, ओके। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या चीज़ है कि 1:1 जो आपका फर्स्ट एंट्री है, ठीक है, एंड देन सेकंड एंट्री है 1:2। अगर मान लीजिए फर्स्ट एंट्री आपका बहुत ही ज़्यादा बड़ा 1:1 बनता है, एक्चुअल में 10 पिप्स का बन रहा है, तो आपका जो भी सेकंड एंट्री का 1:2 का जो भी टारगेट रहेगा, आप वो फर्स्ट एंट्री का ही टारगेट को सेट करके वहाँ पर आप एग्जिट ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पर आपका फर्स्ट एंट्री जो है उसका 1:2 क्या हो रहा है, 1:2 करीब यहाँ हो रहा है, ओके, यहाँ पर। बट फर्स्ट एंट्री का जो 1:2 हो रहा है, 1:1 हो रहा है, वो करीब यहाँ पर हो रहा है, मतलब इसके ऊपर हो रहा है। वो एक दो पिप्स का हो सकता है डिफरेंसेस, बट आप क्या करोगे, जो आपका सेकंड एंट्री का टीपी है वही आपका फर्स्ट एंट्री का टीपी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो टीपी है वो फर्स्ट एंट्री वाला यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आप प्रॉपर बात करोगे ना, तो यहाँ पर आपको जो ट्रेड का रेशियो हम बताएंगे 1:1.5, मैक्स टू मैक्स 1:2, ओके। ये उससे ज़्यादा का यहाँ पर आपको रिवॉर्ड नहीं देखने मिलेगा। बट एक्यूरेसी का बात करेंगे तो 60 to 70% एक्यूरेसी इस ट्रेड में आपको मिलने वाला है। बट आपका जो टीपी है, आपका जो एसएल है, वो प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ सेट होना चाहिए कि हाँ हमको कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ हमारा एंट्री होगा, क्या अपना स्टॉप लॉस रहेगा और क्या अपना टारगेट रहेगा। ये प्रॉपर आपको सेट होना चाहिए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आप दोनों एंट्री को देखोगे, दोनों एंट्री कहीं न कहीं आपको यहाँ पर रिवॉर्ड देते हुए दिखेगा, ठीक है। मैंने एक एक यहाँ पर मैं एक एग्ज़ाम्पल दे चुका हूँ, ठीक है। अब क्या कीजिए, आप मल्टीपल एग्ज़ाम्पल खुद सेट कीजिए। मैं यहाँ पर अगर बहुत सारे एग्ज़ाम्पल को बताने जाऊँगा तो लंबा वीडियो बन जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। मैं आपको बताया हूँ, आप जाके चेक कीजिए, नहीं रिज़ल्ट है, छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं है। बट आप खुद से चेक कीजिए। मैं अब इस जो ट्रेड मैं इतना ईज़ी ट्रेड बताया हूँ या ईज़ी सेटअप बताया हूँ, उसका लॉजिक प्रॉपर मैं बताऊँगा कि क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे का कारण क्या है। चलिए, मान लेते हैं कि ये 4 आवर का कैंडल है। इस कैंडल के 90% मतलब आप कोई भी कैंडल, आप 1 मिनट कैंडल हो, 5 मिनट का हो, 1 आवर का हो, डज़न्ट मैटर। आप वहाँ पर देखोगे कि कोई भी कैंडल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट उठा है, जहाँ से मार्केट गिरा है, उस ज़ोन का 50% ज़ोन जैसे इम्पोर्टेंट ज़ोन होता है, वैसे ही उसका डिस्काउंटेड ज़ोन वो भी आपका इम्पोर्टेंट ज़ोन होता है, ठीक है? यहाँ पर कोई भी ट्रेडर ट्रेड करने का कोशिश करता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर डिस्काउंटेड ज़ोन के पीछे का अगर लॉजिक का बात करें हम लोग, तो क्या लॉजिक है? मान लेते हैं यहाँ पर ये डिस्काउंटेड ज़ोन है, ठीक है? यहाँ पर क्या है कि हर एक ट्रेडर को मालूम है कि हमें गोल्डन ज़ोन में ट्रेड करना है, डिस्काउंटेड ज़ोन में ट्रेड करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हर एक ट्रेडर जो डिस्काउंटेड ज़ोन है, जो गोल्डन जोन में ट्रेड किए वो तो ठीक है, उसको तो बात ही नहीं करते। बट जो डिस्काउंटेड जोन में ट्रेड करते हैं, वो डिस्काउंटेड जोन में ट्रेड करेंगे। इट मीन्स ये इसका डिस्काउंटेड जोन का पहला एरिया है, जहाँ पर आपको बुलिश कैंडल भी देखने मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रेडर्स आए हैं, क्या सोच के आए हैं, ये एक डिस्काउंटेड जोन है, यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम देख, या इसका अपोजिट आप ट्रेड ले रहे तो डाउनसाइड मोमेंटम देख, ठीक है। इसी ट्रेड पे तो मार्केट को यहाँ पर एक लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट होगी, ठीक है। इस डिस्काउंटेड जोन के रिजेक्शन के में मार्केट को एक लिक्विडिटी क्रिएट होगी। अब क्या है कि मार्केट का सिंपल सा फंडा है कि जहाँ लिक्विडिटी वहाँ मार्केट, तो मार्केट को यहाँ पर लिक्विडिटी मिला, इंस्टेंट मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर दी, ओके। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि लिक्विडिटी तुरंत शिफ्ट हो गया। अब अपना फर्स्ट एंट्री का जो प्लान है, इसके सेंटर में, बिकॉज कि मार्केट का 3 टाइप बिहेवियर होता है। फर्स्ट तो क्या करता है मार्केट, उस जोन, वो जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, बहुत सारे वहाँ पर बड़े प्लेयर का ऑर्डर लगा हुआ है, तो वो जोन क्या होता है कि इंस्टेंट टच करते हुए मार्केट मोमेंटम दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप हमारे स्ट्रेटेजी की बेस पे हम लोगों को तो सेंट्रल जोन या तो उसके बिलो जो ट्रेड कर रहा है उस जोन पे हम लोगों को ट्रेड लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 3 टाइप में, फर्स्ट टाइप होता है कि मार्केट टच किया, रिएक्शन इतना तगड़ा दिया क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर प्लेस थे, जिस कारण मार्केट में एक मस्त मोमेंटम आपको देखने को। सेकंड क्या होता है
जहाँ पर कोई मोमेंटम नहीं होता है, या मार्केट पहले बोलता है कि जो भी रिटेल ट्रेडर है उसका लिक्विडिटी को खाते हुए फिर मैं मूव करूँगा। सेकंड क्या होता है कि यहाँ से बाइंग दिखाया, जैसे यहाँ पर आपको देखने मिला, यहाँ से बाइंग दिखाया एंड देन लिक्विडिटी यहाँ नीचे इकट्ठा हो गया, लिक्विडिटी स्वीप किया, और क्या होता है कि इसी जोन, जो सेंट्रल जोन है, उसके थोड़ा नीचे जाके मार्केट फिर आपको एक मोमेंटम आपको अच्छा खासा देखने दे देता है। ठीक है। थर्ड क्या रहता है कि मार्केट को थोड़ा चौपीनेस करना है, उसके बाद अपसाइड मोमेंटम लेना है। ठीक है। तो वो क्या करेगा कि जो जो ये इस जगह पे जो भी बाइंग कर रहे हैं, या इस जोन पे जो भी बाय कर रहा है, उस सारे को निकालेगा पहले। तो निकालेगा कैसे? मार्केट में जो भी इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसका ऐसा सेट रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, 5 पॉइंट का रहता है, 4 पॉइंट का रहता है, तो वो ऐसा अपना कैंडल भी हाथ में लेते हैं। मान लीजिए आप अभी 5 मिनट के कैंडल पे देख रहे हो ना, 1 मिनट कैंडल पे देखोगे तो यहाँ पर कहीं न कहीं रिजेक्शन आपको देखने मिलेगा। तो उस रिजेक्शन पे मार्केट में ट्रेड प्लेस किया गया है और उसके नीचे कैसल रखा गया है। हर एक कैंडल आपको एक एंट्री कैंडल होता है, और हर एक कैंडल के नीचे एसएल प्लेस होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है मार्केट की, जितने भी यहाँ पर बायर्स आए हुए हैं उस सारे बायर्स को रिमूव कर देता है, देन फिर रैली देता है। ठीक है। तो अब आप ये बोलोगे कि यहाँ पर मार्केट तो ऐसा भी कर सकता है ना कि यहाँ पर सारे बायर्स को रिमूव करते हुए ये 4 आवर के जोन को, आपका जो एसएल जोन है उसको हंट करते हुए फिर मूव कर दे। ठीक है। यहाँ पर ये भी होता है, बट अगर आप देखोगे ना, जो हम लोगों ने ट्रेड प्लान करे वो 1 मिनट टाइम फ्रेम में नहीं है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में नहीं है, वो 1 आवर के भी टाइम फ्रेम में नहीं, वो 4 आवर के टाइम फ्रेम में है। इट मीन्स 4 आवर के टाइम फ्रेम क्या, कि हाई को ब्रेक करना, लो को ब्रेक करना, इट मीन्स बताता है कि मार्केट एक ब्रेकआउट दिया है या एक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिया है। ठीक है। यहाँ पर मोस्ट ट्रेडर ब्रेकडाउन ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये हाई टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है। जैसे कि आप सुनते होंगे डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट, हाई को ब्रेक किया है, वीकली टाइम फ्रेम का हाई को ब्रेक किया है तो मार्केट बुलिश है, बेरिश है, डाउन साइड ब्रेक किया तो बेरिश है। तो इसीलिए थोड़ा टफ हो जाता है मार्केट को 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के लो के तोड़ना और 4 आवर के टाइम फ्रेम को हाई को तोड़ना। ठीक है। यही ये स्ट्रैटेजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाता है कि बड़े टाइम फ्रेम का लो पे आपका एसएल रखना सेफेस्ट एसएल माना जाता है। ओके। जिसके कारण बहुत कम चांसेस आपको देखने मिलेगा कि 4 आवर्स के टाइम फ्रेम का लो को टूटेगा और आपका एसएल हिट होगा। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, इसलिए तो इसका एक्यूरेसी आपको 60 to 70% है कि आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो मे बी आपका 6-7 ट्रेड आपके फेवर में चल जाए, 3 to 4 ट्रेड आपके अगेंस्ट चल जाए। ठीक है। तो ये प्रॉपर खूबसूरती है स्ट्रैटेजी का। ठीक है। इसका लॉजिक भी आपको बहुत ही सिंपल लगा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक लगा होगा, जिसके बिहाफ में हम लोग ट्रेड प्लान कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ है ना कि मान लीजिए कि मार्केट में भी आपको 4 आवर्स के लो को तोड़ दे, बट 4 आवर्स के लो को तोड़ने के लिए भी उसको लिक्विडिटी चाहिए होगा। मान लीजिए जो ये जो मूव आ रहा है ना, इस मूव इस मूव ये जो मूव है फेक मूव भी है ना, तो आपका उस फेक मूव में ना आपका टीपी हिट हो जाएगा। इट मीन्स आपका जो टीपी का टारगेट है ना, जो आपका टारगेट है वो टारगेट इतना ही है जितना मार्केट फेक मूव कर सकता है। ठीक है। इट मीन्स कि आपका टारगेट भी हिट हो गया, मार्केट का फेक मूव भी हो गया, और फिर मार्केट डाउन साइड मूव दे दिया। ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट क्या किया, ये बायर्स को बुलाया, इस बायर्स को बुलाने में अपना टीपी हिट हो चुका है, देन सेलिंग आया, ये ब्रेकडाउन दिया, एक अपसाइड मूव दिया, फिर डाउन साइड के लिए मार्केट चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट हमारे अगेंस्ट ही किया है बट अपना टीपी डन करते हुए। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और इतना ही, इसलिए तो बोले 1:1.5, 1:2, यही दो आरओआई है जिस पे आपको ट्रेड करना है, जिससे आपका ट्रेड का एक्यूरेसी भी हाई हो जाता है। ओके। मेक श्योर आप 4 आवर कैंडल के ऊपर रिसर्च कीजिए और इस स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट कीजिए, आपको बहुत जगह मिलेगा। आप अगर 4 आवर्स के कैंडल में यूजली हम बस जाते हैं, ठीक है ना, और ये जो है ना, आप इसमें स्केलिंग स्केल आउट भी कर सकते हैं। इट मीन्स क्या है ना, आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। मान लीजिए आपका $200 का रिस्क है। अगर हम लोग फ्यूचर मार्केट का बात करें तो हम लोग जो वन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करते हैं, माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट जो ट्रेड करते हैं, उसमें हम लोग जो लॉसेज रहता है वो 0.1 रहता है। तो मान लीजिए आपने वन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर माइक्रो का बाय किया, जिसका एसएल आपका $5 5 पिप्स का था, इट मीन्स $50। देन सेकंड आपका सेंट्रल एरिया पे आपका एसएल था, जिसमें आपका जो एसएल हो गया इसके बीच का, मान लीजिए कि वो हो गया आपका 3 पिप्स, इट मीन्स $30 का, या $30 का। तो आप यहाँ पे कितना कॉन्ट्रैक्ट और ले सकते हैं $30 का। तो 30 रिस्क कितना है आपका, 200 है, इसमें $50 आपने ऑलरेडी रिस्क किया तो 150 है, तो 150 का है तो आप 3 6 9 12 15, इट मीन्स
5 लॉट आप यहाँ पर खोल सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंस्टेंट 5 लॉट यहाँ पर खोल लीजिए। मान लीजिए आप 5 लॉट खोल सकते हैं, तो 2 लॉट यहाँ पर खोल दीजिए। देन देन 2 लॉट यहाँ पर खोल दीजिए आपका सेंटर एरिया में, और थोड़ा नीचे के 2 लॉट और यहाँ पर खोल दीजिए। और एक नीचे गया तो 2 लॉट और खोल दीजिए, या तो आप ऊपर ब्रेकआउट किया तो और एक 2 लॉट यहाँ पर खोल दीजिए। रिस्क तो आपका 200 का ही है, बट आपको 1:2 जब देगा ना ये, अरे 1:1 देगा ना, तो आपका ओवरऑल अगर आप रिस्क के बिहाफ में देखोगे, तो रिस्क 200 की है, आपका प्रॉफिट करीब 400 या 500 करीब आपको देखने मिलेगा। तो ये प्रॉपर स्ट्रैटेजी का खूबसूरती है जो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। ठीक है, और 4 आवर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कितना मल्टीपल टाइम आपको ये देखने मिला होगा। ठीक है, इसी जोन का बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया, ये यहाँ पर टीपी डन हुआ, मार्केट जबकि ब्रेक डाउन किया, ठीक है, फिर भी टीपी डन हुआ। देन सेकंड हम लोग बात करते हैं इस जोन का। ठीक है, ये क्या कैंडल है, बेरिश कैंडल है। अब हमको क्या करना है, फिबोनाची ड्रॉ करना है और उसके डिस्काउंटेड जोन में ट्रेड प्लान करना है। मैंने यहाँ ड्रॉ किया, ये अपना स्ट्रैटेजी के बेस पे लिया, ये अपना पहला ट्रेड हुआ, ये सेंटर एरिया। क्यों, क्योंकि भाई नॉर्मल हर एक ट्रेडर फिबोनाची के डिस्काउंटेड जोन में ट्रेड करते हैं, तो सेंटर एरिया या तो इस जोन पे भी जो ट्रेड किए वो सारे लिक्विडिटी आ चुका है मार्केट में, और उस लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ही मार्केट डाउन साइड जाएगा। तो ये पूरे जोन को खत्म किया और इसके नीचे एक विक बना के फिर डाउन साइड ट्रेड लिया गया है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रैटेजी वो, ये लॉजिक भी अपना समझ आ रहा है कि हाँ पहले रिमूव करेगा वहां पर, अगर बाय साइड भी जाना है या सेल साइड भी जाना है तो पहले रिमूव करेगा वीक बायर्स को या वीक सेलर को, देन उसके बाद वो मूव करेगा। तो यहाँ पर जो भी एंट्री किया उसको रिमूव किया, यहाँ पर जो भी एंट्री किया उसको रिमूव किया, देन एक वीक बनाया, फिर नीचे चला गया। हमारा ट्रेड क्या था, पहला सेंटर एरिया में था, सेकंड क्या था, इस दोनों के बीच का सेंटर एरिया। यहाँ पर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, 1:1 मिला, निकल गया हम लोग को। अगर यहाँ पर आता और एक ट्रेड प्लान होता, फिर 1:2 मिलता, हम लोग निकल जाते। बट यहाँ पर आप देखोगे ओवरऑल, तो डिस्काउंटेड जोन में टच किया, मार्केट डाउन साइड चला गया। अब देखते हैं, ये फिर से आपको देखने मिला, ये जोन देखिए, मैं यहाँ पर पहले से यहाँ पर नहीं बैठा था कि ये बैक टू बैक यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले ही देख लिया हूँ, बैक टू बैक देखने मिल रहा है, तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर वीडियो बना दिया। ऐसा नहीं है, मैं बहुत पहले से इसको बैक टेस्ट करके आ रहा हूँ। तो ये आपको यहाँ पर देखने मिला, ये क्या है, बैरिस। इसका वो फिबोनाची कीजिए, आप सेल साइड आपको ट्रेड लेना है, तो आप यहाँ पर फिबोनाची इसको देखिए। अब देखिए, एक सेंटर एरिया में गया, रिजेक्शन मिला, आपका पहला ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, बट अब आपको यहाँ पर ये भी समझना है कि बैक टू बैक अगर ट्रेड वैसा जा रहा है ना, तो आपको एक दो ट्रेड मिल चुका है ना, तो आप ट्रेड मत लीजिए। क्योंकि वन डे में 24 आवर्स होता है, जिसमें 23 आवर्स मार्केट खुले रहता है, फ्यूचर मार्केट या सीएफडी मार्केट, सारा मार्केट में अगर देखोगे तो 23 आवर्स खुले रहता है, जिसमें आपका जो 4 आवर्स कैंडल जो बनता है वो प्रॉपर 6 कैंडल बनता है। ठीक है, मैं आपको एक प्रॉपर मेरे स्ट्रैटेजी का जो मैं रिटर्न लिखा हूँ पूरा स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो वो मैं एक इमेज को कर दूंगा, जिसमें मैं प्रॉपर 4 आवर्स का कितना कैंडल कब क्लोज होता है वो सारा डिटेल लिखा हुआ है उसमें, और प्रॉपर उसके ऊपर डिटेल में लॉजिक भी मैं बताया हूँ। उस चीज़ को आप पढ़ेंगे तो और आपको समझ आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दूसरा बता दिया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, ये जगह क्या हुआ, सेम चीज, बट इसको लिक्विडिटी स्वीप करते हुए मार्केट नीचे साइड गया है। तो हर टाइम आपको वो स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगा, मगर अधिकतर टाइम आप देखोगे तो काम करते हुए दिखने मिलेगा आपको। फिर आप देखेंगे, चलिए आप इसको देखोगे, ये बैरिश है। आप और एक चीज देखो, यहाँ पर बैक टू बैक मार्केट, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि बैक टू बैक मार्केट यहाँ पर फॉल कर रहा है। ठीक है, तो जब बैक टू बैक फॉल कर रहा है और यहाँ पर इतना अच्छा रिवर्सल 3 बार बनाया है, तो यहाँ पर तो बायर्स सेलर्स को इनवाइट किया गया, सिंपल सा आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ढेर सारा लिक्विडिटी पेंडिंग है, मार्केट इस लिक्विडिटी को खाने के लिए आएगा ही। बट कभी-कभी जो आपका आरओआई होता है ना, उतना छोटा है कि यहाँ पर से रिजेक्शन भी देखने को मिलता है, आपका आरओआई भी निकल जाता है, आपका टीपी भी डन हो जाता है, देन यहाँ मार्केट लिक्विडिटी स्वीप भी कर देता है, जैसे मैं आपको फर्स्ट स्ट्रैटेजी में बता रहा था। ठीक है, ऐसा भी होता है। ठीक है, बट आपको कब स्टॉप होना है, कब ट्रेड लेना, वो मार्केट के बिहेवियर पे आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि मार्केट जब भी मार्केट किसी भी चीज़ का ब्रेकडाउन करता है, मान लीजिए एक ट्रेंड लाइन में ट्रेड करता है और ये ब्रेकडाउन करता है, देन ये जो ब्रेकडाउन के ऊपर जो भी फॉल होते हुए आपको देखने मिलेगा, और वहां पर आपको 4 आवर कैंडल मिल रहा है और उसका डिस्काउंटेड जोन पे बहुत सा टाइम में तो आपको डिस्काउंटेड जोन पे जाते हुए भी नहीं दिखेगा मार्केट, क्योंकि ब्रेकडाउन दिया है तो बैक टू बैक फॉल देखने मिलेगा। बट अगर 4 आवर डिस्काउंटेड जोन पे जाता है ना, वहां पर और एक्यूरेसी हाई हो जाता है, और देन मार्केट वहां से फॉल करता है। फर्स्ट टू सेकंड टाइम में आप देखोगे तो वो आपको फॉल करते हुए दिखेगा। अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो मैं अभी रिसेंटली आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, हाँ, तो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, ये यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन देखने मिला मार्केट का,
ये ज़ोन पे यहाँ पर आपको एक ब्रेकडाउन देखने मिला मार्केट को, या तो इस ज़ोन पे आप देखोगे कि एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने मिला है, और इस ब्रेकडाउन पे देखोगे, देखिए ये डिस्काउंटेड ज़ोन पे नहीं गया, ये भी नहीं गया, ये भी नहीं गया, हाँ, ये देखिए, ये डिस्काउंटेड ज़ोन पे गया। अब आप यहाँ पर देखोगे, इस ज़ोन से इस ज़ोन तक का डिस्काउंटेड ज़ोन मार्क करोगे, तो मार्केट आया, डाउन साइड गया, सेकंड टाइम भी जो आया, डाउन साइड गया और फिर अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला। तो ये ओवरऑल स्ट्रैटेजी है। मेक श्योर बैक टेस्ट कीजिए आप 4 आवर्स कैंडल के ऊपर, आपको समझ आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और स्ट्रैटेजी कितना ही सही स्ट्रैटेजी है। मतलब कि आप प्रॉप फॉर्म ट्रेड कर रहे हो ना, बस डिसिप्लिन रखिए, ट्रेड कीजिए, टारगेट तक बने रहिए, स्टॉप लॉस तक बने रहिए आप, बस आपका अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर हो जाएगा और आप अच्छा खासा चैलेंज को भी पास कर लोगे और अच्छा खासा पे आउट भी लॉक कर पाओगे। तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो गया होगा, तो नेक्स्ट जो स्ट्रैटेजी है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय। मेक श्योर हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, और ये स्ट्रैटेजी अगर आपके लिए वर्क करता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए हमें कि ये स्ट्रैटेजी सही में आपको मालूम था, नहीं था, स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है या नहीं। ये सारी चीज़ हमें बताइए, जिससे हमको समझ आएगा कि नहीं, हमने जो स्ट्रैटेजी बताया वो ट्रेडर्स को या बिगनर्स को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक